एक गांव में राहुल नाम का एक आलसी लड़का रहता था। राहुल हमेशा जरूरी कामों को टालता रहता था, चाहे पढ़ाई हो, घर के काम हो या दोस्तों के साथ समय बिताना हो। राहुल हर चीज को कल पर छोड़ देता था। उसके माता पिता और टीचर्स ने उसे लाख समझाया, बेटा समय की कीमत समझो, लेकिन राहुल के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। वह अपना कीमती समय फालतू की बातों और आलस में बर्बाद करता रहता था। एक दिन गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उनसे मिलने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उमड़ पड़े। राहुल ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी इस बुद्धिमान व्यक्ति से मिलूं, शायद वे मुझे कुछ ऐसा सिखा दें जिससे मैं अपने दोस्तों से आगे निकल जाऊं। जब राहुल की बारी आई तो वह बुद्धिमान व्यक्ति के पास गया और बोला, महाराज, मैं अपनी जिंदगी में बहुत पीछे रह गया हूँ। मेरे दोस्त और सहपाठी हर क्षेत्र में मुझसे आगे हैं। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं, मैं यह कैसे कर सकता हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने राहुल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का कारण यह है कि तुम समय की कीमत नहीं समझते। तुम हमेशा कामों को टालते हो और अपने कीमती पलों को बर्बाद करते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद यह तुम्हें समय की अहमियत समझा दे। और फिर बुद्धिमान व्यक्ति ने यह कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त से हुई जिसके साथ उसने स्कूल में पढ़ाई की थी। यह दोस्त बहुत गरीब था। उसके पास न तो नौकरी थी, न पैसा और न ही समाज में इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और दूसरों को अपनी परेशानियों का जिम्मेदार ठहराता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचान लिया और उसकी हालत देखकर दुखी हुआ। उसने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में क्या परेशानी है? दोस्त ने दुखी होकर जवाब दिया, महाराज, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ मुझे मना कर दिया जाता है। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी समय पर काम नहीं करता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। सूरज ढलने से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और जेवरात उठा सकते हो ले जा सकते हो। दोस्त खुशी से झूम उठा और राजा को धन्यवाद देते हुए घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। पत्नी भी बहुत खुश हुई और उसे जल्दी से खजाने से सोना लाने के लिए कहा। लेकिन दोस्त ने कहा, अभी नहीं, मुझे भूख लगी है, पहले खाना खाऊंगा। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और वह आराम से खाने लगा। उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है, खाना खाकर थोड़ा आराम कर लूंगा, फिर चलेंगे। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई। वह बिस्तर पर लेट गया और सोचा, थोड़ी देर सो लेता हूँ, फिर चलेंगे। लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां उठाईं और राजा के खजाने की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे गर्मी लगने लगी। उसने सोचा, इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर चलेंगे। पेड़ के नीचे ठंडी हवा चल रही थी और मौसम बहुत सुहाना था। वह वहीं बैठ गया और फिर से सो गया। इस बार वह 4 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो शाम हो चुकी थी। सूरज ढलने वाला था। वह तेजी से महल की ओर भागा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वह आलसी आदमी वहीं खड़ा रह गया। उसने अपना मौका गंवा दिया था क्योंकि उसने समय की कीमत नहीं समझी थी। बुद्धिमान व्यक्ति ने कहानी खत्म की और राहुल की ओर देखा। राहुल चुपचाप खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने बुद्धिमान व्यक्ति को धन्यवाद दिया और वादा किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। उसे समझ आ गया था कि समय सोने से भी कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। राहुल घर गया और अपने लक्ष्यों की ओर मेहनत करना शुरू कर दिया। उसने टाल मटोल करना बंद कर दिया और ज्यादा मेहनती बन गया। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों और परिवार का सम्मान और प्यार वापस पा लिया। दोस्तों, हमारी जिंदगी में समय सोने से भी कीमती है। यह हमारे पास सबसे बड़ा खजाना है। हमारे पास जिंदगी में सीमित समय है और हमें इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें फालतू की चीजों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक कहावत है, अगर आप समय की कीमत समझेंगे तो समय आपकी कीमत समझेगा, लेकिन अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो समय आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने समय का सही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम समय बर्बाद करेंगे तो हम अपने मौके गंवा देंगे और बाद में पछताएंगे। एक यात्री 1 मिनट की कीमत तब समझता है जब वह 1 मिनट की देरी से ट्रेन छूट जाती है, और एक स्टूडेंट 1 साल की कीमत तब समझता है जब वह अपनी सालाना परीक्षा में फेल हो जाता है। जो लोग समय की कीमत समझते हैं वे जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग समय बर्बाद करते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो कभी भी आलस न करें और न ही कामों को टालें, नहीं तो आप भी उस आलसी आदमी की तरह पछताएंगे जो महल तक पहुंचने में नाकाम रहा। इसलिए
हमेशा अपने समय का सही इस्तेमाल करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें और आप अपने सपनों को जरूर हासिल कर लेंगे। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट में जरूर बताएं।